तो वेलकम गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं मुकेश फ्रॉम बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से, और आज एक और नई गाड़ी लेकर आया हूँ, ग्रैंड विटारा। और इस गाड़ी का ये जो बोनट है, बोनट आप देख रहे होंगे कि बोनट के अंदर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ पड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी हमें बोनट डेंट और पेंट दोनों करना है, लेकिन डेंट तो नहीं होगा इसमें, खाली ब्लेड ही मारा जाएगा। बाकी पेंटिंग पूरी होनी है इसकी, क्योंकि जिनकी ये गाड़ी है भैया ने, उन्होंने भी हमारी वीडियो देखी थी और वीडियो देखने के बाद ही हमारे पास आया। तो अब आप इस कलर में और इसमें बिल्कुल आपको फ़र्क दिख सकता होगा कि जो गाड़ी का कलर है वो थोड़ा ब्लैकनेस पे जा रहा है, और जो बोनट किसी ने पेंट कर रखा है वो सिल्वरपन पे जा रहा है, यानी कि पेंट में काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। और साथ में इस बोनट के अंदर अगर आप देखोगे, ध्यान से मैं दिखाऊं तो इसमें बबल से आ रहे हैं, ये इधर से ये आ रहा है, इस साइड से आप देख सकते हो ये थोड़ा सा अलग अलग दिख रहा है। तो जो हम गारंटी देते हैं पेंट की, हम इसी चीज़ की देते हैं कि अगर 5 साल तक हमारे पेंट के अंदर कोई दिक्कत आती है तो उसकी जिम्मेदारी बाबा ऑटोमोबाइल की है और हमारी है। अब मैं ऐसे हाथ लगा रहा हूँ तो मुझे फील तो हो रहा है कि कुछ फोड़ा फोड़ा टाइप का है, लेकिन वो क्लियरली वीडियो के अंदर नहीं दिख रहा है, लेकिन अब आप साइड से देखोगे तो आपको दिखाई देगा। तो इसी पैनल का हमें करना है डेंटिंग पेंटिंग का प्रोसेस, और इसको करेंगे हम बिल्कुल फर्स्ट क्लास, एकदम नया जैसा। और कलर मैचिंग भी देनी है हमें 0-0। और वैसे तो कलर मैचिंग हल्की फुल्की रह ही जाती है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर हमें बिल्कुल 0-0 देनी है, क्योंकि भैया जिनकी गाड़ी है वो कह रहे हैं जैसे कंपनी का पेंट है वैसे ही मेरा हो जाए, तो बस मुझे वैसा ही चाहिए। और अब ये वीडियो हमने स्टार्ट करी, आज तीसरा दिन है। मैंने आज तीसरा दिन हो गया, मेरे पास जितनी पुरानी वीडियो थी मैंने सारी डाल दी थी। जो हमारे पास गाड़ी एक बहादुरगढ़ से आई थी उसकी हमने वीडियो डाली सलेरियो की, और एक हमारे पास शास्त्री पार्क से आई थी तो उसकी भी वीडियो डाली हमने सलेरियो की। और अभी एक गाड़ी पेंट हो रही है, उसकी वीडियो हमने बनाई नहीं क्योंकि 3-4 गाड़ियाँ पूरी आ गई थी। तो ये इसका साइड लुक है ग्रैंड विटारा का, और ये ग्रे कलर हमारे पास पहली बार आया है। इससे पहले हमने पर्ल वाइट करा है, और ग्रैंड विटारा की जैसे ही ब्रेजा गाड़ी है तो हमने उसको भी रेड कलर, उसका भी हमने काम कर रखा है। तो अब बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, अब दिखाते हैं आपको इसका सारा काम। सबसे पहले बोनट के अंदर हमने ब्लेड मारा है, क्योंकि जहाँ पे भैया ने पहले करवाया था उन्होंने इसके अंदर ज़्यादा माल भर दिया, जिसकी वजह से वो चटक सी अलग सी दिखाई दे रही थी। तो जहाँ पर फूला है वहाँ पर ब्लेड मार के उस पेंट को उखाड़ा जा रहा है, ताकि जब इसके अंदर हम बॉडी पिलर वगैरह भरें और इसकी रगड़ाई करें तो ये बिल्कुल सीधा आ जाए और बिल्कुल प्लेन हो जाए, और पता ही ना चले कि पेंट हुआ भी था। तो क्योंकि डेंटिंग के अंदर डेंटिंग के लिए इसमें कुछ था नहीं, इसमें खाली जो दिक्कत थी वो पेंट की थी, और उस पेंट को ही हम ठीक करेंगे और बढ़िया करेंगे, ताकि अगर आगे कोई देखे तो वो ये ना समझ पाए कि बोनट जो है पेंट हो रखा है। तो अब जो है फ़िलहाल इस पर रगड़ाई का प्रोसेस चालू हो गया है ब्लेड से, और उसके बाद जब बॉडी पिलर भरा जाएगा तो भी हम आपको दिखाएंगे, और बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। बोनट के ऊपर जहाँ पे फूला हुआ था और दिक्कत थी वहाँ पे सारे पे हमने प्रॉपर तरीके से ब्लेड मार दिया। पहले थोड़ा सा मारा था इतने हिस्से में, उसके बाद यहाँ पे भी निशान थे, यहाँ भी मार दिया है, यहाँ पे निशान था, यहाँ भी मार दिया है, और इस तरीके से इस साइड लाइन पे भी मार दिया, यानी कि सारे पे हमने जो है ब्लेड मार दिया आरी का। और अब रेगमाल भी आ चुके हैं, तो अब इसके अंदर हम करेंगे रगड़ाई रेगमाल से, और फिर इसके अंदर भरा जाएगा बॉडी पिलर। तो मैंने सोचा ये प्रोसेस भी आपको दिखा दे स्टेप, तो क्योंकि ग्रैंड विटारा का बोनट आज हम पहली बार करने वाले हैं अपनी वर्कशॉप पर। और गाड़ी बहुत लाजवाब है, देखने में अच्छी है, और कलर भी इसका ग्रे है। तो अब बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, दिखाते हैं आपको इसका अगला स्टेप। और आज हमारे राजा की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, 2 बारी वॉमिटिंग हो गई, तो अब मैं इसके लिए दवाई लेने भी जाऊँगा, और तब तक के लिए इतना ही शॉर्ट है। फिलहाल बने रहो हमारे साथ इस वीडियो। तो कलर मैचिंग जो है हम फुट्टे पे करवा लिया करते थे, लेकिन इस बार जो है हमने माथुर जी को पकड़ लिया है कि भाई हमें बिल्कुल प्रॉपर 0-0 मैच चाहिए, क्योंकि ये गाड़ी जो आई है सिर्फ बोनट पेंटिंग की वजह से और पेंट अलग होने की वजह से हमारे पास आई है, और अगर इसमें भी दिक्कत आए तो फिर हमारा काम करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए आज जिस तरीके से पहले हम मैच करवाया करते थे जब कलर में ज़्यादा दिक्कत होती थी, तो उसी तरीके से आज फिर एक बार दोबारा से मैचिंग करवाई जा रही है, यानी कि अखबार लगा के एक साइड रंग मारा जाएगा और फिर उसके बाद अखबार हटा के दोनों साइड पे क्लियर मार दिया जाएगा। तो उससे पता चल जाएगा कि गाड़ी का जेन्युइन कलर क्या है और हमारा कलर कैसा है। तो मैंने सोचा ये स्टेप भी आपको दिखाऊं, और अब लगे हुए हमारे मान सिंह जी धड़ाधड़ मास्किंग करने में। अब कंप्रेसर करके आऊँगा मैं चालू, और फिर ये मारेंगे रंग। और फिलहाल बोनट का प्रोसेस जो अभी तक यहीं पहुंचा है, क्योंकि राजा की तबीयत ख़राब हो गई है। अभी मेरे को जाना उसके लिए दवाई लेने के लिए, फिर दवाई खाएगा, फिर उसके अंदर करंट दोबारा से आएगा, और करंट आने के बाद में एक ये भी खड़ी है और दूसरी वो भी खड़ी है, दोनों गाड़ियाँ करनी है। तो वो एक टाइम का डिले हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये तो देनी है किसी भी हालत में।
तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते। कलर मैचिंग के लिए हमने वैसे कभी आज तक इतना करा नहीं है, लेकिन आज हमने क्या किया, जैसे हम पुराने टाइम में किया करते थे कि हमने इस साइड मारा है रंग और फिर हमने इस साइड पेपर से ढक लिया था, और उसके बाद क्लियर जो मैं बताता हूँ पानी की तरीके से होता है और वो बिल्कुल उसका कोई रोल नहीं होता, बस खाली चमक के लिए बात होती है। तो फिर हमने इन दोनों पैनलों के ऊपर क्लियर मार दिया है और अब देखने में तो बाकी काफ़ी हद तक बिल्कुल बराबर लग रहा है, लेकिन हल्का सा डिफरेंट है कि इसके अंदर एक रेड की टोन आ रही है और इसमें हल्की सी सिल्वर की टोन अभी भी लग रही है। तो अब ये हल्का सा रेड डालेंगे और उसके बाद कलर हो जाएगा 0-0 मैच। और चलने को वैसे तो अगर जितना भैया की गाड़ी के बोनट के अंदर फ़र्क आ रखा था, अगर हम इतना भी मार देते तो भी कोई बता नहीं पाता, लेकिन फिर भी जो हमारा बेस्ट है वो करके देंगे और बिल्कुल 0-0 कलर मैचिंग करके देनी है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अब बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। की तबीयत हो चुकी है ख़राब और उसके लिए मैं दवाई लेकर आया हूँ और मैंने उसको दवाई दी है, वो खा के थोड़ा आराम कर रहा है। तो अब बॉडी पिलर भरना था, पेंटर की ज़रूरत थी। अब कल 2 पेंटर थे तो दोनों ठीक ठाक थे, आज एक ही पेंटर है तो उसकी तबीयत ख़राब होगी और गाड़ी 2 फंसी हुई है। तो अब ये गाड़ी आई हुई थी और एक ही पैनल और शाम को देनी भी है, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ही बॉडी पिलर भरूँ। तो फिर मैंने इसके अंदर बॉडी पिलर भर दिया है और भरने के बाद मैंने कहा आपको दिखा भी दूँ। तो अब जो है इस गाड़ी का कार्यक्रम आगे हम पूरा करेंगे और अब इसका बोनट करेंगे पेंट एंड डेंट तो निकल ही चुका है, पेंट करना है और आपको सब कुछ दिखाना है। तो फिलहाल मैंने इसके ऊपर बॉडी पिलर भर दिया है और उसके बाद अब चालू होगा इसका कटाई का स्टेप। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ दिखाते रहेंगे। और गाड़ी है मारुति सुजुकी ग्रैंड। बॉडी पिलर मैंने बोनट के ऊपर भरा था, वो मैंने उसको फाइनली रगड़ दिया है और रगड़ने के बाद प्रॉपर जो है ये आप देख सकते हो निशान, यानी कि ये चद्दर है और ये बॉडी पिलर अब ये हमारा बिल्कुल बराबर हो गया है। जैसे पहले इसके अंदर बबल से उठ रहे थे और टेढ़ा मेढ़ा लग रहा था, अब ऐसा कुछ नहीं लगेगा। तो अब मैं इसको रगड़ने वाला था पानी से एक बार, तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार पहले आपको दिखा दिया जाए। तो फिलहाल ये अभी सूखा रगड़ा है, अब पानी से जितने इसमें हमें पट्टी वगैरह भरनी है उतना इसके ऊपर रफ मार लेंगे और ताकि पट्टी की जो पकड़ है वो मजबूत रहे। और फिर उसके बाद थोड़ी देर पट्टी सूखने का टाइम दिया जाएगा और फिर इसकी कटाई करी जाएगी। तो अब दिखाते हैं आपको इसका अगला स्टेप, बार बार आते रहेंगे, सब कुछ। तो गाइस मैंने पानी से भी इसके ऊपर मजाई कर दी है और पानी से मजाई करने के बाद अब आप देख सकते होंगे कि आधे बोनट में चमक आ रही है और आधे की चमक हमने डल कर दी है। डल इसीलिए करी जाती है ताकि जब हम पट्टी भरें तो जो हमारी पट्टी है उसकी पकड़ प्रॉपरली मजबूत रहे और वो पपड़ी बन के उतरे ना और खुरदड़ी, मतलब कुछ भी कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि भाई देखो मैंने भी 17-18 साल इस लाइन में लगा रखे हैं, अपना काम करते करते हो गए, बाकी मैंने काम सीखा भी था, काफ़ी टाइम हो चुका है, मुझे भी 40 साल मेरी उम्र हो चुकी है। तो उसके हिसाब से जो अपना अच्छा बेस्ट एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के ऊपर मैं वो दिखाऊंगा, क्योंकि पहले भी इसको किसी और ने पेंट करा था और अगर बार बार ही दिक्कत आने लगी काम में तो फिर कस्टमर परेशान होंगे और फिर बाबा ऑटोमोबाइल का नाम भी ख़राब होगा, जो मैं नहीं चाहता। तो अब ये सूख रहा है और उसके बाद अब मैं इसमें भरूंगा पट्टी और फिर आपको दिखाऊंगा कि ग्रे बोनट के अंदर ग्रे पट्टी वाइट कलर में कैसी लगती है। तो गाइस ग्रैंड विटारा के ऊपर मैंने जैसे कि आपको दिखाया था कि बॉडी पिलर भरने के बाद मैं रगड़ दिया था, पहले सूखा फिर उसके बाद पानी से। तो अब मैंने जो इसको रगड़ दिया है पानी से रगड़ने के बाद में फिर मैंने इसके ऊपर दिया भर पट्टी। अब पट्टी भरने के बाद ग्रे कलर के बोनट में ग्रे कलर की लाइट पट्टी कैसी लग रही है वो आप देख के मुझे ज़रूर कमेंट में बताना। तो अब जो है बारी रहेगी इसको थोड़ी सी देर सूखने की और सूखने के बाद इसमें भरा जाएगा, फिर इसकी कटाई करी जाएगी जो पट्टी हमने भरी है। और ये गाड़ी की साइड लुक है ग्रैंड विटारा की, गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है और ग्रे कलर आज हमारे पास पहली बार आया है। और ये बोनट किसी और ने पेंट किया था लेकिन उसने बोनट की लगा दी लंका और उसके बाद ये आई बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप पर और गाड़ी है नजफगढ़ की, दिल्ली की। तो इसका कर रहे हैं हम डेंटिंग पेंटिंग का प्रोसेस। तो डेंटिंग तो इसमें थी नहीं, खाली पेंट का सिस्टम था। तो अब पट्टी भर गई है तो मैंने सोचा एक बार आपको दिखा दिया जाए कि अब गाड़ी कैसी लग रही है। तो ये है इसका पट्टी का स्टेप। अब जब काटेंगे उसके बाद फिर आपको दिखाएंगे कि अब शेप कैसे बनने वाली है गाड़ी की। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मुकेश फ्रॉम बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से। फिलहाल हमने इसकी पट्टी काट दी थी बोनट की और पट्टी काटने के बाद में हमने इसकी मास्किंग भी कर दी है और अब मैं इसमें मारूंगा बेस कोट यानी कि अस्तर और फिर उसके बाद बारी रहेगी फाइनल पेंट की। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक बार इसकी ये लुक भी दिखा दे कि पेपर लगने के बाद गाड़ी कैसी लग रही है। तो ये है मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा गाड़ी और बोनट पेंटिंग का प्रोसेस है ये। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था ये गाड़ी किसी और ने पेंट करी थी लेकिन पेंट की दिक्कत की वजह से ये गाड़ी हमारे पास आई है और अब हम कर रहे हैं इसके ऊपर पेंटिंग का प्रोसेस। तो बस वही रिपीट करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मुकेश फ्रॉम बाबा ऑटोमोबाइल वर्कशॉप से। बोनट को हम पेंट तो कर रहे थे लेकिन एक मुसीबत और सामने आ गई है कि जिसने बंदे ने पहले ये बोनट पेंट करा है उसने प्रॉपर रफ़ नहीं मारा है। जिस चीज़ को हम आपको बार बार बताते हैं कि रफ़ मारना चाहिए जिससे हमारे पट्टी की अस्तर की हर चीज़ की पकड़ जो है मजबूत होती है।
या जब हम रंग भी डाल रहे होते हैं तो उससे पहले हम पूरे बोनट के ऊपर रफ मारते हैं। अब इस बंदे ने रफ मारा है लेकिन बिल्कुल काम चलाओ ना के बराबर मारा है, जिसकी वजह से अब जब हम इसके अंदर रेगमल मार रहे हैं तो ये सारी लाइन आप देख रहे हो ये इस तरीके से उखड़ती आ रही है। तो पहले ये थोड़ा सा यहाँ से उखड़ा था तो हमने यहाँ पट्टी लगाई तो इसको काटने लगे तो यहाँ तक उखड़ गया, और फिर यहाँ पे उखड़ रहा था यहाँ पट्टी लगाई तो अभी ऊपर तक उखड़ गया, और वैसे ही अब यहाँ भी पट्टी लगा रखी है, अगर इसको काटेंगे तो ये और उखड़ना चालू हो जाएगा। तो अब ये थोड़ा सा मुसीबत का सबक बन गया है। अब इसके लिए कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा जिससे इसको ठीक करा जाए। तो आप लोग भी कभी अगर कहीं भी अपना काम कराओ तो रफ़ का बहुत ध्यान रखना, क्योंकि एक छोटी सी दिक्कत की वजह से सारा काम ख़राब हो जाता है। तो अब दिखाते हैं इसका अगला स्टेप कि अब क्या कार्रवाई करी जाएगी इस पर। के ऊपर अस्तर मारना पड़ गया है पंगे के चक्कर में, क्योंकि जहाँ पर उस बंदे ने काम करा था उसने प्रॉपर रफ़ नहीं मारा है, और जब हम अस्तर मारने लगे तो यहाँ से सारा चटकने लगा। अब नहीं दिख रहा है क्योंकि अस्तर मारने के बाद हमने ढक दिया, और साथ में इस साइड भी था कि इधर से भी इस जगह से सारा चटकने लगा था। तो अब हमने इसके अंदर हार्डनर मिला के अस्तर मारा है, और अब इसके ऊपर एक बार पट्टी दोबारा से चेक करी जाएगी। मतलब पट्टी भरेंगे, लंबे लंबे हाथ खींचेंगे, फिर उसकी पट्टी कटाई करेंगे। अगर अब के बार ये क्लियर नहीं उतरा पपड़ी बन के तो बेस्ट है, फिर हम इसके ऊपर सीधा फाइनल मारेंगे। अगर फिर उतरा तो फिर उसके बाद इसका दो ही तरीके है, या तो ब्लेड मार के पूरा बोनट छीला जाएगा दोबारा से, और या फिर जो है इसके ऊपर थिनर मार के वो जो पेंट मारा है क्लियर मारा है वो साफ़ करके देखा जाएगा कि होगा कि नहीं होगा। तो जो भी होगा सब आपके सामने है, बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में। और कभी भी आप भी काम कराओ तो बहुत ध्यान रखना इन चीज़ों का, क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से सारा काम ख़राब हो जाता है। और कारीगर जो भी हो बस कारीगर होना चाहिए, ये नहीं कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। कि रात को हम ग्रैंड विटारा पेंट मारने की तैयारी में थे, पूरी हमने मास्किंग वगैरह कर ली थी, सब कुछ हमने तैयार कर लिया था, और हम सोच रहे थे इसको गाड़ी को अभी पेंट भी डाल देंगे। लेकिन रात को यहाँ पे मच्छर इतने हो जाते हैं, शाम का 7 या 6:30 बजे के बाद मच्छर इतने आने चालू हो जाते हैं कि काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिनकी गाड़ी थी उन भैया से मैंने बोला भी कि भैया रुक जाओ कल करवा लेना, लेकिन वो उस टाइम उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी, और जो हम इस गाड़ी के लिए कलर लेकर आए थे फाइनली वो हमें सारा मारना पड़ा, और हमने मार भी दिया गाड़ी के ऊपर। लेकिन मारने के बाद भी कवरिंग प्रॉपर पूरी तरीके से नहीं हो पा रही थी। तो फिर मैंने कहा भैया अब रंग ख़त्म हो चुका है, अब तो ये गाड़ी कल ही होगी। जब मैंने हाथ खड़े कर दिए तब उसके बाद भैया ने कहा भाई अब ठीक है, अब जो भी है कल। तो फिर अगले दिन उन्होंने आज यानी कि सुबह 9:30 बजे गाड़ी को छोड़ गए थे, और आज अष्टमी का दिन था, घर में पूजा थी, तो इसलिए मुझे भी आते आते थोड़ा सा टाइम लग गया। और राजा की तबीयत आज ज़्यादा ख़राब थी क्योंकि उसकी कल से ही तबीयत ख़राब थी, और रात को उसका भी फ़ोन आया, सुबह बता रहा था कि भाई ग्लूकोज चढ़ा भैया मेरे को। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं भाई, आप आराम करो और काम हम करेंगे, क्योंकि हाथ का हुनर यही चीज़ होती है कि अगर बंदा हाथ का कारीगर हो तो ज़िंदगी में कभी मार नहीं खा सकता। तो मैं अपने हाथ का कारीगर हूँ, अगर राजा नहीं आ पाया तो कोई बात नहीं, मेरे से मैं इस गाड़ी को फाइनल करूँगा, और 1-2 गाड़ी और खड़ी है उसको भी करूँगा। तो बने रहो हमारे साथ इस वीडियो में, दिखाते हैं अब इसको। तो गाइस रात में जितना हुआ था वो मैंने आपको बता ही दिया था। तो अब मैं इसके ऊपर फाइनल रंग डाल रहा हूँ, और रंग का एक हाथ मैंने डाल दिया है, और अब इसको दोबारा एक बार एक हाथ और फाइनल मारेंगे, फिर उसके बाद क्लियर डाला जाएगा, तो वो भी आपको दिखाऊंगा। तो मैंने सोचा अभी चमक डल है तो अभी आपको दिखा दूँ गाड़ी कैसी लग रही है, जब फाइनल डल जाएगा तो गाड़ी कैसी लगेगी। तो गाइस फाइनली ग्रैंड विटारा का बोनट मैंने पेंट कर दिया है, और गाड़ी आपके सामने है। मास्किंग मैंने इसकी हटा दी थी, और शाइनिंग भी आप देख सकते हो, और कलर मैचिंग जो जिसकी हम बात कर रहे थे तो वो भी आपके सामने है। बिल्कुल 0-0 कलर है। ये पेंट अभी हमारा नया है, इसलिए इसका एक एक दाना खिल रहा है, और जो नीचे वाला है वो कलर अभी उसके ऊपर क्लियर नहीं लगा हुआ, तो वो पुराना है थोड़ा सा, इसलिए उसका दाना थोड़ा सा दबा पड़ा है। लेकिन कलर मैचिंग जो पहले थी, पहले जो है ये सिल्वर ज़्यादा था और वाइट में था, और ये हमारा जो पैनल था नीचे वाला वो ब्लैक में था, और अब जो है ये दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है। तो अब आप देख सकते हो, और अब जो है ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुई, और अब मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। और साथ ही साथ जितनी परेशानी इस गाड़ी के अंदर हुई है आप लोगों को मैंने सारी चीज़ें दिखाई, क्योंकि आप हमारी फैमिली हो, आपसे कुछ नहीं छुपाना चाहिए। कहीं भी आप अपनी गाड़ी पेंट कराने के लिए जाओ तो एक एक चीज़ किस तरीके से काम किया जा रहा है वो सारी नॉलेज आपको भी होनी चाहिए। इसीलिए मेरा मेन मकसद है वीडियो बनाने का, तो मैं आप लोगों को सब कुछ सिखाता रहता हूँ। तो बस आप भी ध्यान रखना, मेरा कोई भी व्यूवर्स, कोई भी सब्सक्राइबर और कोई भी हमारा फैमिली मेम्बर कभी डेंटिंग पेंटिंग के काम के लिए कभी परेशान नहीं होना चाहिए। बस मेरा मानना यही है। तो अब बाय बाय दोस्तों, अब मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।